तो एपिसोड 3 के एंड में कुछ लोग ब्लू बर्ड और एलेक्स पर हमला कर देते हैं। अब आगे तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में एलेक्स शील्ड बनाकर उन तीनों से बच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज की टेरिटरी के पास क्या कर रहे हो। तो रोमन नाम का एक बंदा जो उनका पहले से पीछा कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाले एक विलेज से इस लायन बीस्ट को लेने आया हूँ, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो तुम्हें मुझसे लड़ने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहां एलेक्स बड़ी आसानी से रोमन पर भारी पड़ रहा था। तो रोमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे गांव के गॉड ने लायन बीस्ट की बॉडी को मंगाया था, बस इसलिए हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन हम अब वापस चले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स उसे माफ करके ब्लू ईगल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोमन चालाकी से एलेक्स पर तीरों की बारिश करवा देता है, जिससे एलेक्स बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पे तीर चलवा देता है, पर एलेक्स शील्ड की मदद से उसे भी बचा लेता है। इसके बाद रोमन अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके बहुत बड़े तीर एलेक्स की तरफ चला देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। इधर स्टोन विलेज के बड़े लोगों को उनकी फाइट की आवाज आ गई थी, इसलिए वो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ब्लू ईगल को और चोट लगने की वजह से एलेक्स गुस्से में रोमन को बहुत मारता है और अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त वहाँ स्टोन विलेज के लोग आ जाते हैं और उन बाकी बचे हुए लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ पर रोमन के विलेज की प्रोटेक्टिंग स्पिरिट आ जाती है, जिसका नाम ब्लेक था, जो रोमन के मरने की वजह से बहुत गुस्से में थी। तो स्टोन विलेज के बड़े लोगों का लीडर एलेक्स को वापस गांव जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। तो कुछ लोग ब्लू ईगल की प्रोटेक्टिंग में लग जाते हैं और बाकी ब्लेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लेक बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उनके हर वार से बच रही थी। अब ब्लेक उन सब पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स अपनी शील्ड की मदद से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि एलेक्स इतना सा होकर भी गार्ड स्पिरिट के अटैक को रोक पा रहा है। साथ ही ब्लेक भी कहती है कि एलेक्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, पर वो मुझसे नहीं जीत पाएगा। तो एलेक्स अपने विलेज के गार्ड स्पिरिट यानी गॉड लियो को वहाँ बुलाने की प्रार्थना करता है। अब एलेक्स की प्रार्थना सुनकर स्टोन विलेज की स्पिरिट वहाँ आ जाती है और ब्लेक को जान से मार देती है। आगे सभी गांव वाले मिलकर गॉड लियो को उन सबको बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो वो स्पिरिट उन्हें बताती है कि तुम सब सावधान रहो, एक बड़ी आपदा आने वाली है। तो शेन उस आपदा के बारे में पूछता है, जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि वो सब कुछ नहीं बता सकती। साथ ही वो एलेक्स को निराश देखकर उसे कहती है कि रोमन एक बुरा आदमी था और उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे बस उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता। क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? जिस पर गॉड लियो की स्पिरिट कुछ नहीं कहती और एलेक्स निराश होने लगता है। ये देखकर शेन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम एलेक्स को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि पुराने समय में सिर्फ बीस्ट ही दुनिया पर राज करते थे और अगर किसी कल्टीवेटर को ताकतवर बनना हो तो उसे बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता था। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम एलेक्स को शेन के पास देखते हैं, जहां शेन उसे बताता है कि आज उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होने का फर्स्ट स्टेज है, जहां सबसे पहले उसकी बॉडी को प्योर करा जाएगा और उसके बाद तुम लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करोगे। लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो तुरंत ही प्योरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ कुछ बर्ड बीस्ट और एक बड़ा सा गोरिल्ला किसी माउंटेन ट्रेजर को लेकर आपस में लड़ रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था, जिसे बाहर शेन और स्टोन विलेज के कुछ लोग देख रहे थे। साथ ही वहाँ जायरो भी था, जो समय के साथ अब बड़ा हो गया था। तभी शेन कहता है कि अगर एलेक्स लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर ले तो वो सीक्रेट खजाने के बारे में भी कुछ जान पाएगा। दूसरी तरफ हम कुछ बर्ड बीस्ट और बड़े से मंकी को लड़ते हुए देखते हैं, जो किसी खजाने को सबसे पहले हासिल करना चाहते थे। उसी समय चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकता हुआ पत्थर बाहर आ जाता है, जो वही माउंटेन ट्रेजर था। अब उसे देखकर वो सब एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेजर कभी बर्ड बीस्ट के हाथों में आ रहा था तो कभी गोरिल्ला बीस्ट। उसी समय एक बड़ा सा वोल्केनो एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ आग के गोले बरसाने लगता है। तो ये देखकर वो बर्ड बीस्ट वहाँ और तबाही मचाने लगते हैं, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को भी उस खजाने के बारे में पता ना चले। इस तरफ वोल्केनो का लावा स्टोन विलेज और शेन वाली जगह पर भी पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वो सब मर जाते हैं। तभी गॉड लियो की स्पिरिट वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना देती है और सबको जल्दी से जल्दी उसके अंदर आने के लिए कहती है। ये सुनकर शेन स्टोन विलेज के बड़े लोगों को वापस गाँव भेज देता है और खुद एलेक्स के साथ रहता है, क्योंकि प्योरिफिकेशन के बीच में एलेक्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था।
अब शेन और जायरो उस केव को टूटने से प्रोटेक्ट करने लगते हैं जिसमें एलेक्स का प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। इस तरफ एलेक्स के सामने लायन बीस्ट की एनर्जी आती है जिसे बहुत कोशिश के बाद एलेक्स कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ताकतवर फील कर रहा था। तभी वो अपने आसपास लावा और टूटे हुए पत्थरों को देखता है तो वो उस बड़े से पूल को यानी मेडिकल फर्नेस को उठाने लगता है ताकि वो उसे स्टोन विलेज ले जा सके। ये देखकर शेन उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता और वो मेडिकल फर्नेस जायरो को पकड़ा देता है क्योंकि वो उनके गाँव के लिए बहुत कीमती था। अब एलेक्स और शेन जायरो पर बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और टूटी हुई चट्टानों का सामना करते हुए उस टेलीपोर्टेशन सिस्टम में पहुँच जाते हैं। अगली सुबह हम उन सबको किसी और जगह पर देखते हैं जो उनका नया स्टोन विलेज था, जिसके आसपास बहुत ही खूबसूरत नजारे थे। अब वहाँ के सभी लोग गॉड ल्यू को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी शेन कहता है कि हमारे पूर्वजों का जन्म पिछले स्टोन विलेज में हुआ था और इन सब चीजों की वजह से हमारा नाता उनसे टूट गया है। तो स्टोन विलेज के बड़े लोग कहते हैं कि हम इस जगह को ही हमारा नया स्टोन विलेज बनाएंगे और यहाँ शांति से रहेंगे। तो शेन कहता है कि ठीक है, पर तुम में से एक वापस पुराने स्टोन विलेज में जाकर वहाँ की सिचुएशन देखाना। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं भी पुराने स्टोन विलेज में जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ आ गए तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर निशानी लगाकर आना चाहता हूँ। ये सुनकर एलेक्स शेन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं। अब एलेक्स जायरो के साथ पुराने स्टोन विलेज की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो पुराने स्टोन विलेज को पूरी तरह से तबाह देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ एक स्टोन पर एक निशानी लगा देता है। उसी वक्त एलेक्स एक छोटे से इंजर्ड मंकी को वहाँ देखता है जो वही गोरिल्ला था जो पिछली रात लड़ रहा था। अब एलेक्स उसे क्यूट सा मंकी समझ के उसका नाम चैंप रख देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एलेक्स को कहती है कि ये चैंप एक बहुत बड़ा बीस्ट है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में वो लड़की जिसका नाम जिया था एलेक्स से कहती है कि ये उन्हीं 4 सुप्रीम बीस्ट में से एक है जिसने स्टोन विलेज और यहाँ की जगह को तबाह करा था, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। पर एलेक्स इसके लिए मना कर देते हैं। तो जिया कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर एलेक्स उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उसे चैम के बदले सोने और मोती का ऑफर करती है, लेकिन एलेक्स बोलता है कि अगर ये सच में वो सुप्रीम बीस्ट है तो मैं इसे अपना पेट बनाकर रखूंगा, पर तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर जिया गुस्से में एलेक्स पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन वारों से बच जाता है, साथ ही उसे और गुस्सा दिलाता है। तो जिया उस पे अपने स्पेशल अटैक्स करती है, पर एलेक्स उनसे भी बचकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। ये सुनकर जिया रोने लगती है क्योंकि वो एक गाँव वाले से नहीं जीत पा रही थी। ये देखकर एलेक्स उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक सुप्रीम बीस्ट है जिसने मेरे विलेज को तबाह कर दिया, लेकिन मैं बस इसे ठीक करने के लिए अपने विलेज ले जा रहा हूँ। उसी समय वहाँ एक राजघराने का सेवक आता है जो जिया को कहता है कि आपके फादर आपको घर पे बुला रहे हैं, जिस पर जिया पूछती है कि क्या वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो वो सेवक कहता है कि आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद जिया एलेक्स को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे एलेक्स चैम्प को गॉड ल्यू के पास लेकर जाता है जो उस पर एक मैजिक करती है और एलेक्स से कहती है कि चैम्प का ठीक होना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखना इसे इसके पास्ट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे गांव के लिए मुसीबत बन सकता है। अब शेन सबको कहता है कि यही हमारा नया स्टोन विलेज है, इसलिए तुम बड़े लोग आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने चले जाना। तभी शेन एलेक्स को निराश देखता है जो फिर से अपने पेरेंट्स के साथ ना होने की वजह से निराश था। तो शेन उसका ध्यान हटाने के लिए उसे एक ट्रेजर देता है जो एक चमकदार पत्थर था जिसके अंदर पुराने जमाने की लायन की शक्ति थी। तो एलेक्स कहता है कि आप मेरा ध्यान मत भटकाओ और मुझे बताओ कि मेरे पेरेंट्स आएंगे भी या नहीं, जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं और उनकी यादें तुम्हारे अंदर ही है जिसे तुम्हें जगाना होगा। तो एलेक्स पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं? ये सुनकर गॉड ल्यू की स्पिरिट उसे एक और मेडिकल फर्नेस दिखाती है और कहती है कि जब तुम अपने फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल की फाइनल स्टेज पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें इसको उठाना होगा जिससे तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। तो शेन बोलता है कि ये तो 1,00,000 किलो का है और फर्स्ट लेवल की फाइनल स्टेज के लोग ज्यादा से ज्यादा बस 50,000 किलो को ही उठा सकते हैं, जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट कहती है कि ये मुश्किल है पर एलेक्स को ये करना होगा। साथ ही एलेक्स भी अपने पेरेंट्स की वजह से ये करने के लिए मान जाता है। अब एलेक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और हर एक दिन उस मेडिकल फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है, जिसे उठाने के लिए वो शेन की दी हुई ट्रेजर एनर्जी का भी यूज कर रहा था। साथ ही वो एक यूनिकॉर्न को अपना पेट बनाने की कोशिश करने लगता है और इन सब चीजों के चलते चलते कई साल बीत जाते हैं।
जहाँ एलेक्स अब बड़ा हो गया था। साथ ही उसने आखिरकार उस यूनिकॉर्न को अपना पेट बना लिया था। अब एलेक्स फर्स्ट लेवल के फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद एक बार फिर उस मेडिकल फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो इस बार कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एपिसोड 1 वाले किंग पैलेस की झलक दिखाई देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।